कार्यक्रम में उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायी व गरिमामयी है। आपका एक बार पुनः करतल ध्वनि से अभिनंदन, स्वागत, वंदन, नमन। सबसे पहले मैं मंचासीन होने वाले सम्मानित जनों से निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पे आ जाएंगे। डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कलार्पण भारत, कृपया मंच पे आ जाएंगे। डॉक्टर धनंजय सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री कलार्पण भारत। श्री शिव तनय श्रीवास्तव जी, प्रदेश अध्यक्ष कलार्पण भारत। श्री दिगंबर नारायण तिवारी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री। और श्रीमती डॉक्टर श्री राजेश शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बेसिक एजुकेशन मूवमेंट ऑफ इंडिया। श्रीमती अंजू जी कृपया मंच पर पधारेंगे। आप सभी की मंच पर उपस्थिति को हम नमन करते हैं और मुख्य अतिथि महोदय की इस उपस्थिति को हम नमन करते हैं कि आप आए यहाँ सत सत नमन, आप आए यहाँ सत सत नमन। खिल उठा आज जैसे बासंती चमन, हाथों में पुष्पों की माला लिए खड़े हम कर रहे आपका स्वागतम स्वागतम। आपका सत सत नमन, आपका सत सत नमन। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के इस सत्र के उद्घाटन के लिए दीप प्रज्वलन कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने की कृपा करें। दीप प्रज्वलित कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय च दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति परब्रह्म, दीपक ज्योति जनार्दनो, दीपो भवतु मे हरतु मे पापम, दीपक ज्योति नमोस्तुते। मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करने के लिए मैं हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कलार्पण भारत डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह जी से निवेदन करूंगा कृपया माल्यार्पण कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान अभिनंदन करने की कृपा करें। इस क्रम में डॉक्टर धनंजय सिंह जी एक पौधा भेंट कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। और इसी क्रम में श्री शिव तनय श्रीवास्तव जी, श्री दिगंबर नारायण तिवारी जी, श्री डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आप सभी की उपस्थिति इस क्रम को द्विगुणित करेगी, इस क्रम की शोभा को द्विगुणित करेगी। कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करने की कृपा करें। और जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से निवेदन किया था कि हमारे इस मंच के माध्यम से और मुख्य अतिथि महोदय की गरिमामयी उपस्थिति पर इस मंच में कुछ कला सृजकों का, कला साधकों का सम्मान होना है। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय जो कि अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण लेकर यहाँ पर आए हैं, उनका पुनश्च अभिनंदन करते हुए उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया कला साधकों का सम्मान करने की कृपा करेंगे। मैं सबसे पहले श्री योगेश सिन्हा जी संरक्षक महोदय से निवेदन करूंगा कृपया मंच पे आ जाएंगे और अपना सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कलार्पण भारत हैं, आप भी अपना सम्मान माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से प्राप्त करेंगे। सबसे पहले योगेश सिन्हा जी अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह जी। इसी क्रम में डॉक्टर धनंजय सिंह जी अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। डॉक्टर राजेश शर्मा जी कृपया आप अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री दिगंबर नारायण तिवारी जी, आपसे भी निवेदन है कृपया आप मंच पे आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री शिव तनय श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कृपया आप भी मंच पे
उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। श्री जग प्रसाद तिवारी जी, कृपया आप भी मंच पर आएंगे और अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। श्री दीन दयाल सोनी जी, आप भी अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। श्री मनोज कुमार जी, केंद्रीय विधा प्रमुख आप हैं, आप भी अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। डॉक्टर प्रीति सोनकर जी, कृपया आप अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। डॉक्टर शिखा सिंह जी, कृपया आप अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। और श्री आनंद किशोर लाल जी, सह कोषाध्यक्ष कलार्पण भारत, कृपया आप भी अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। कुछ विशेष पल थे जिसमें कि हमारे सम्मानित कला साधकों को यहाँ पर मंच के माध्यम से सम्मान दिया गया है माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा, और ये क्रम बहुत लंबा है, तो इस क्रम में हम और भी लोगों को शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के 2 मिनट बचा है हमारे पास। प्रदेश समिति, क्षेत्रीय समितियां यहाँ पे आ जाए तो एक ग्रुपिंग हो जाए, तुरंत आ जाइए। प्रदेश समिति, क्षेत्रीय समिति आइए, ऐसे खड़े हो जाइए, लाइन से खड़े हो जाइए। ऐसे अलका जी इधर आ जाइए, हाँ तुरंत खड़े हो जाइए। क्षेत्रीय समिति के सभी मेंबर्स जो हैं और प्रदेश समिति, बीच से आना जाना थोड़ा से ग्रुपिंग करिए, तुरंत करिए 2 मिनट में। चलिए सभी से निवेदन है, स्थान छोड़ दीजिए, कृपया चलिए में रहते हुए अपना स्थान छोड़ दीजिए। जिलाध्यक्ष, जिलों के जितने जिलाध्यक्ष, महामंत्री आदि आए हैं वो सभी एक बार आ जाए। अलका जी स्थान छोड़िए, आ जाइए, आ जाइए। नहीं, लाइन से खड़े हो जाइए, लाइन से खड़े हो जाइए, लाइन से खड़े हो जाइए, ग्रुपिंग हो जाए। नीचे ही रहना है, ऊपर नहीं आना। नीचे खड़े हो जाइए, ग्रुपिंग करा लीजिए। फोटोग्राफर ग्रुपिंग करते जाएं। चलिए, क्योंकि कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और समय सीमा हमारे पास में है। हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय क्योंकि अति व्यस्ततम समय में से कुछ पल लेकर हमारे बीच हैं, चलिए चलिए, उनका बैठ जाइए। अनुग्रह हमारे प्रति है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया व्यवस्था के क्रम में आप सहयोग देते हुए अपना स्थान ग्रहण करें और शीघ्र ही कुछ पलों में फिर हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से आपको सम्मानित करवाने का प्रयास। चलिए भाई, मंच छोड़िए और चूंकि मंच खाली करिए। इस प्रकार के जब क्रम होते हैं, इस प्रकार के जब साधना और साधक हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, तो माननीय मुख्य अतिथि जैसे महत्वपूर्ण कला प्रेमियों, चलिए भाई मंच खाली करिए, मंच खाली करिए। चलिए स्थान में बैठिए। समाज प्रेमियों का अनुग्रह अति महत्वपूर्ण होता है, तो मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कृपया डायस पे आएंगे और अपना आशीर्वचन हमारे इन सभी कला साधकों को, कला प्रेमियों को देने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी को आप लोगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, ये हमारा विशेष आपसे आग्रह है। ये उनका अनुग्रह है कि वो हमारे बीच में पधारे हैं और उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। कलार्पण भारत न्यास द्वारा आयोजित कला साहित्य साधकों के सम्मान समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर धनंजय सिंह जी, डॉक्टर राजेश शर्मा जी, डॉक्टर दिगंबर नारायण तिवारी जी, डॉक्टर शिव तनय श्रीवास्तव जी,
जय प्रसाद तिवारी जी, दीनदयाल सोनी जी, मनोज कुमार जी, प्रीति सोनकर जी, शिखा सिंह जी, आनंद किशोर लाल जी, उपस्थित सभी कला प्रेमियों, कलाकार भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले इतने बेहतर कार्यक्रम के लिए, व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए कलार्पण संस्था के सभी पदाधिकारियों का, व्यक्ति का, पूरी टीम का बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उपस्थित सभी कलाकार भाई बहनों का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए बुंदेलखंड के बांदा में इस संस्था के गठन के उपरांत पूरे प्रदेश में स्थानीय जो हमारी कला संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए, उसे आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस संस्था ने निर्माण काल से ही सभी कलाकारों को सम्मानित किए जाने का जो उल्लेखनीय काम किया है, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से संस्था के सभी प्रोमोटर्स को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं और आभार प्रकट करता हूँ। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे भारत में कलाकारों का सम्मान हो रहा है। पहले पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे जो पद्म पुरस्कार थे वो केवल चुनिंदा लोगों को, अपने लोगों को देने का काम किया जाता था कांग्रेस रिजिम में या उससे पहले की सरकारों में। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और आज मोदी जी की सरकार को बने 10 वर्ष से अधिक बीत गए। कलाकारों को सीधे चिन्हित करके कला के अनुसार उनको दुनिया के पटल पर छा जाने के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की कला संस्कृति जो उत्तर प्रदेश के जन जन में है, हम कह सकते हैं, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे अवधी हो, चाहे हम पूर्वांचल से जुड़े हो, भोजपुरी संस्कृति हो या हमारी पश्चिमी संस्कृति हो, हर संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम आप सब इस संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है। कहीं भी कोई आवश्यकता होगी, मैं व्यक्तिगत रूप से, सरकार के भी माध्यम से और पर्सनली भी आपके साथ खड़ा हूँ। मैं विशेष रूप से डॉक्टर शिव प्रकाश सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच में लाकर के सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया। चूंकि ढेर सारे सरकारी प्रोग्राम लगे हैं, आज रानी अहिल्याबाई पर एक बड़ा कार्यक्रम अभी 3:30 बजे है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के सभी गणमान्य लोग उसमें शामिल होने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। हमने अनुमति मांगी थी डॉक्टर साहब से कि कुछ समय के लिए मैं आऊंगा। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ में हम बहुत ही आभार प्रकट करना चाहेंगे अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जिन्होंने अपना विशेष अनुग्रह इस कार्यक्रम को दिया और अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल निकालकर इस कार्यक्रम को, इस मंच की गरिमा को बढ़ाया है और हमारे सभी कला प्रेमियों का, कला साधकों का को प्रोत्साहन उन्होंने जो प्रदान किया है और जो उन्होंने बात कही कि सरकार जिस प्रकार से कला और साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है और आगे भी किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा की आवश्यकता होगी तो सरकार हमेशा, और व्यक्तिगत रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री भी हमारे साथ रहेंगे। तो ये विशेष आज के हम मान सकते हैं कि इस कार्यक्रम की उपलब्धि के रूप में हमें प्राप्त हुई है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का एक बार पुनश्च बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि उन्हें बहुत व्यस्त समय